इसी में रहते हो आप? इसी में रहते हैं, मेरा बर भी सोना इसी में देखा जाए। चलिए, और इसके अंदर भी वो आत्मा आती है? तो अंदर भी घुस जाती है। आप काफी हिम्मत वाले हो जो इस जगह पे अकेले रहते हो और पानी पटाते हो। कोई है क्या? ओए दोस्तों, सच में सामने खड़ी है कोई, वो भी पीले कपड़े में। अंकल जी को दिखाई दी है, ये रही नीचे बैठ के दिखा रहा हूं आपको। बैठ जाइए अंकल जी, बैठ जाइए। यार वो आ गई है। यही है क्या अंकल जी? बहन आप आओ और जवाब दो। हेलो दोस्तों, स्वागत करता है आपका भाई रवि आप सभी को फिर से आपके अपने YouTube चैनल सी अल्ट्रा फैक्ट्स पे। तो दोस्तों, आज मेरे साथ एक अंकल जी खड़े हैं जिन्होंने मुझे इस जगह पे बुलाया है। ये रात को खेतों में पानी पटाते हैं, लेकिन इनको एक आत्मा दिखाई देती है जो काफी खतरनाक है। वो आत्मा ऐसी है कि इनको बहुत बार नुकसान भी पहुंचा दी है। जैसे कि जब ये यहाँ पे सोते हैं, इनका यहाँ पे बगल में कैंप है, तो वो आत्मा आती है और इनके पैर पकड़ के बाहर खींच देती है। वो आत्मा काफी खतरनाक है। लेकिन अंकल जी मुझे इस जगह पे इसलिए बुलाए हैं ताकि मैं उस आत्मा से बात करूं, इनकी दिक्कत दूर करूं। तो अंकल जी, आपके साथ उसने क्या किया एक बार आप सभी को बता दो। हमको तो मेरा कैंप तक जाकर वो पैरों पकड़ कर बाहर खींच देती है। बाहर खींच देती है। और आप एक बार बोले थे कि आपको उठा के भी पटक दी थी। वहाँ खेती में पानी पटा रहे थे, हाँ, उस जगह भी उठा कर फेंक दिया। दोस्तों वो आत्मा काफी भयानक है। और वो आत्मा जानते हो कहाँ रहती है? इसी पेड़ के अंदर, जो बांस का पेड़ है, इसी में रहती है ना अंकल जी? इसी जगह से निकलती है। हाँ, यहीं से रात होने के बाद निकलती है। तो आपका भाई रात के लगभग टाइम देख के आपको बताता हूँ मैं। दोस्तों अभी टाइम हो रहे रात के 12:31 अभी हो रहे। अभी मुझको लगता है कि वो आत्मा जरूर सामने आएगी। आपको दिखाई दी है ना? हाँ, दिखाई इतने बजे के आसपास दिखाई देती है। इतने बजे का तो दोस्तों मैं यहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं करूंगा और आगे बढ़ूंगा और उसको बुलाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, देखते हैं कि वो आत्मा है कैसी जो अंकल जी को इतना ज्यादा नुकसान पहुंचाती है। तो मेरे जितने भी भाई और बहनों, आप अपने भाई के लिए इस वीडियो को लाइक और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। तो देखते हैं यार वो आत्मा है कहाँ। चलो अंकल जी आप यहीं पे रुको, मैं कैमरा को लेके यहाँ पे आता हूँ और साथ में चलिएगा। ठीक। चलो देखते हैं यार। अंकल जी आ जाओ, एक बार मैं चाहता हूँ आप सभी को आप अपना कैंप दिखा दो आप जहाँ रहते हो, एक बार वो दिखा दो। चलो चलो आइए। चलिए दोस्तों देखो सामने यहाँ मेरा पे, कैंप यही है। इसी में रहते हो आप? इसी में रहते हैं, मेरा बर भी सोना इसी में देखा जाए। चलिए, और इसके अंदर भी वो आत्मा आती है? तो अंदर भी घुस जाती है। अच्छा, बहुत खतरनाक है ना? बहुत खतरनाक। देखते हैं आज कैसी है। मैं आया हूँ आपके साथ, उस आत्मा को देख लूंगा। जैसी भी होगी मैं उससे बात करने की कोशिश करूंगा। दोस्तों ये देखो, इनकी कैंप में बस इनकी बिस्तर और जो भी है पड़ी हुई है। ठीक है, मैं यहाँ से निकलता हूँ। आप यहाँ पे सो जाते हो अकेले? यहाँ अकेले सोता हूँ। आपको डर नहीं लगता है? क्या हम तो डराते नहीं, मैं ही यही परेशान कर रहा है मेरे को। अच्छा, इसी के वजह से आप यहाँ से चले गए हो ना? चले गए। दोस्तों रात में ये खेतों में पानी पटाते थे, लेकिन उस आत्मा के परेशान करने की वजह से इस जगह को छोड़ के अपने घर पे चले गए थे। लेकिन आज मुझे बुला कर लेके आए हैं। चलो आज आपकी ये परेशानी मैं दूर करता हूँ। आ जाओ, चलो बास की तरफ चलो, आ जाओ। आप आगे चलिए, मैं आपके साथ चलूँगा। एक बार दिखाइए कि आपको कहाँ कहाँ दिखाई देती है। चलिए। कभी इधर दिखाई देती है, हाँ, कभी उधर दिखाई देता है। अच्छा, और इधर से ना, ये इधर से जब एक बांस है ना, हाँ हाँ, पूरे को लभा देता है। अच्छा, बांस को लेके नीचे लप नीचे जाती आता है, यानी कि लटक जाती है। पूरे लटक जाती है। अच्छा दोस्तों, जो भी इस जगह पे आत्मा हो वो काफी खतरनाक है। बहुत खतरनाक। और क्या वो पीले कलर के कपड़े में दिखाई देती हाँ, है? पीले कपड़े के कलर में है। अच्छा अच्छा, मैं समझ गया, आपकी बात समझ रहा हूँ मैं। तो आज मैं आपकी मदद करूंगा, लेकिन उसको मेरे सामने आना होगा। जो आत्मा यहाँ पे है उसको पकड़िए, हमको परेशान कर रखी है। बहुत परेशान कर रखा है। चलो कोई नहीं, आप मेरे साथ खड़े हो, आप डरो मत। आज मैं उस आत्मा से बात करूंगा। एक बार पीछे आ जाओ, बुलाने की कोशिश करता हूँ मैं, हो सके कि वो आ जाए। और इसके ऊपर लगता है कि कुछ ईंटें वगैरह गिरते रहते हैं, पूरे गिरते आवाजें रहते आती है ना? पूरे आवाज है। अच्छा कोई नहीं, एक बार बुलाता हूँ मैं। मुझे पता है कि यहाँ पे एक आत्मा रहती है। मैं आपको नहीं जानता हूँ, लेकिन आज मैं आपसे बात करने आया हूँ, क्योंकि आप यहाँ पे रहने वाले
एक अंकल जी को परेशान करती हो। इधर आ जाइए, आप आगे आ जाइए। मैं आपके लिए उस आत्मा से बात करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। और मेरे पास नोटबुक भी है, जब वो सामने आएगी तो देने की कोशिश। क्या हुआ? ये देखो, आ जाओ पीछे आ जाओ। लगा कि ऊपर से कुछ गिरा है ना? अरे ऊपर से कुछ गिर रहा है फिर। हाँ हाँ, डरिए नहीं, आपके साथ हूँ मैं। ऐसे ही करती आत्माएं जो होती है, डराने की कोशिश करती है, लेकिन आदमी को हिम्मत करके उस जगह पे रुकना पड़ता है। आप काफ़ी हिम्मत वाले हो जो इस जगह पे अकेले रहते हो और पानी पटाते हो। पानी यहाँ पटाते हैं, रखते हैं, क्या करें। चलिए कोई नहीं। ये देखो अरे, दोस्तों, अभी हरकतें होना इस जगह पे शुरू हो गया है। इससे मुझे साफ साफ पता चलता है कि वही आत्मा है जो ऐसे कर रही है। देखो आवाज़ आ रही है अभी बांस के पेड़ के अंदर से। अंकल जी हाँ। आप डरिए नहीं, मैं आपके साथ हूँ। आपने विश्वास करके मुझे बुलाया है। बुलाया है मगर मेरा तो फिर भी वही हाल है ना? हाल है। अरे आप डरिए नहीं, आप मेरे साथ हो। मैं काफ़ी सारे आत्माओं से बात किया हूँ, तो आप घबराओ मत। ये सच में दोस्तों लगता है कि ईंट पत्थर जो भी है ना इसके ऊपर से गिर रहे हैं, और मेरे आसपास जो भी है ना बिल्कुल सन्नाटा सा छाया हुआ है। यहाँ पे कुछ नहीं है, लेकिन पता ही नहीं चल रहा कि ये ईंट पत्थर कहाँ से रहे। एक बार आगे चलिए अंकल जी, बांस के पेड़ के अंदर देख लेते हैं क्या कोई है। चलिए सीधा चलिए सामने से, क्या कोई है यहाँ पे? ऊपर देखते हैं ना। ओह, पीछे, ये पीछे पीछे पीछे। ये गुस्सा हो रही है जब भी इसके पास जा रहे हैं ना। नहीं रुकिए, आप डरिएगा नहीं। जो डरता है ना वो आत्मा उस पे हमला कर सकती है, यानी कि अटैक करेगी वो। तो हिम्मत करके आगे बढ़िए। चलिए एक बार वापस बढ़ते हैं। देखो आप परेशान मत हो, मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ कि आप गुस्से में हो, मैं इस जगह पे आया हूँ। तो चलो एक बार आगे बढ़ो, चलो अंदर चलते हैं। यार काफ़ी खतरनाक आत्मा मुझे लग रही है। वो चाहती नहीं है कि यहाँ पे कोई आए। कौन है? क्या कोई है? पायल। यार अभी पायल की आवाज़ें सुनाई दी है। आपको सुनाई दे रहा है पायल की आवाज़ें? वो तो बहुत। अरे यार काफ़ी खतरनाक ये बांस का पेड़ है जिसके अंदर वो रहती है। अंकल जी हमें डरना नहीं है, ठीक है? आप काफ़ी ज़्यादा डर रहे हो, आप काँप रहे हो, ठीक है? आप डरो मत, मैं आपके साथ हूँ। पीछे आ जाओ थोड़ा। ओए आवाज़ आ रही है वापस। देखो आप जो भी हो, मैं आपको नहीं जानता हूँ। अंकल जी देखो बांस की तरफ, कोई चीज़ है क्या? लगा ऊपर कोई चढ़ा है, ऊपर और ऊंचे, जैसे कि बीच में कोई बैठा हुआ था और अचानक से ऊपर चढ़ के गया है, ऐसे मुझे कुछ लगा। काफ़ी खतरा है ना इस जगह पे। इतना खतरा है तो हम क्या कहें। चलिए कोई नहीं, मैं देखता हूँ उससे। देखो आप जो भी हो, एक बार मेरे सामने आओ और मुझसे बात करो। मैं जानता हूँ कि आप यहाँ पे रहने वाले अंकल जी को परेशान करती हो, इनको खेतों में पानी पटाने नहीं देती हो। ये काफ़ी गलत बात है, क्योंकि ये आपका कुछ बिगाड़े नहीं है। ये काफ़ी अच्छे आदमी है जो खेतों में पानी पटाते हैं और उसी से ये अपना गुजारा करते हैं। तो आप इनको परेशान मत करो। जो दिक्कत है आप मुझे बताओ, क्योंकि आज मैं आपकी मदद करने के लिए आया हूँ। क्या अंकल जी? चलिए देखते हैं। एक बार आप मेरे सामने आओ, जहाँ भी हो। कुछ आवाज़ें आ रही है अंकल जी पेड़ के अंदर से, सुनाई दिया आपको? इधर हाँ। कौन है? आगे चलिए देखते एक बार। अगर आप मेरे आसपास मौजूद हो तो कुछ हरकतें करो, कुछ एक्टिविटी करो जिससे मुझे यकीन हो कि यहाँ पे मौजूद हो आप। ये आ रही है ना, रुको। ओए लगते हैं बांस के डाले हिल रहे हैं। आपको लगता है ऐसे? सुनाई तो दे रहा है। चलो आगे चलिए एक बार। देखो आप जो भी हो, मुझे ऐसे डराओ मत, क्योंकि मैंने काफ़ी सारी आत्माओं से बात की है, तो मुझे डर नहीं लगता है। आप मुझे डराने की कोशिश कर रही हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अगर आप आत्मा के पास गए कोई भी,
अगर उसके सामने आप डरते हो तो वो आत्मा आपके साथ कुछ भी कर सकती है, इसीलिए हिम्मत बनाए रखे अगर कोई भी ऐसे जगह पे जाता है तो। चलो चलो चलो, कोई नहीं, डरना नहीं है। अंकल जी ज़्यादा आगे मत जाइए। कोई है क्या? क्या हुआ? क्या है? कोई है क्या? ओए दोस्तों, सच में सामने खड़ी है कोई, वो भी पीले कपड़े में। अंकल जी को दिखाई दी है, ये रही। नीचे बैठ के दिखा रहा हूँ आपको। बैठ जाइए अंकल जी, बैठ जाइए। यार वो आ गई है। यही है क्या अंकल जी? यही यही परेशान करती है। ये देखिए सामने दोस्तों, वो कैसे बोल रही है? अंकल जी कुछ बोल रही हो, उसकी आवाजें सुनना आप। दोस्तों सच में एक पीले कलर के कपड़े में वो दिखाई दे रही है, बिल्कुल हम दोनों के सामने खड़ी हुई है। अंकल जी ये आत्मा काफी खतरनाक है, इसीलिए हम दोनों बच के रहेंगे। क्या कर रही हो? कर रही हूँ। डरा रही हो? देखो आप जैसी भी हो, मैं आपसे बात करने आया हूँ, तो मुझे यकीन है आप मुझे नुकसान नहीं पहुँचाओगी, क्योंकि मैं आपके जैसे काफ़ी सारी बहनों की मदद किया हूँ जो तड़प रही होती है। और मुझे पता है ये बात, आप इस जगह पे दिखाई दे रही हो तो आपको भी कोई ना कोई चीज़ चाहिए होगा, क्योंकि अंकल जी कोई भी आत्मा ऐसे नहीं भटकती है किसी जगह पे, उसको कोई चीज़ चाहिए होता है। तो मेरे को पता नहीं है। अच्छा कोई नहीं, आप डरिए नहीं, आपके साथ मैं हूँ। जो भी इस आत्मा को चाहिए मैं ला के दूंगा, ठीक है? वो पीछे जा रही है, पीछे जा रही है। वो चली गई चली गई चली गई अंकल जी, वो चली गई है, लेकिन मेरे सामने आई। मैंने उस आत्मा को देखा और मुझे यकीन है जो भी मैं उसको बोला वो ज़रूर सुनी होगी। क्या? चलिए थोड़ा सा आगे बढ़िए, बांस के बगल में चलते हैं। इस तरफ से चलिए जहाँ से वो दिखाई दी थी। देखते हैं वो वहाँ पे है या गायब हो गई। क्या आप यहीं पे हो बहन? अंकल जी जब वो सामने आए, ठीक है, क्योंकि आपने उसके साथ कुछ किया ही नहीं है और आप पे वो गुस्सा रहती है, तो जब अब की बार वो सामने आए तो आप एक बार उनसे हाथ जोड़ के माफ़ी मांगना। हो सकता है कि आपसे कोई गलती हो गई हो, जिस बात को लेके वो आप पे गुस्सा रहती है। क्या? तो आप उनसे माफ़ी मांगना, अब की बार आएगी तो। चलो आगे बढ़ते हैं, चलिए चलिए चलिए। बहन एक मिनट, क्या आप मेरे आसपास मौजूद हो? क्या आपको दिखाई दी है? चलिए चलिए आगे चलिए। कुछ भी आवाज आए तो, ओए इधर से। अंकल जी मेरे साइड से आवाज आई है, जैसे कि कुछ गिरने की। वो इधर उधर भटक रही है। आइए आइए मेरे साथ चलिए, आप डरिएगा नहीं, क्योंकि आपके साथ आज कुछ नहीं होगा, मैं आपके साथ हूँ। चलो आगे बढ़िए। यार मुझे लगता है कि ये किसी न किसी चीज़ के लिए तड़प रही है इस जगह पे, और गुस्से में भी है। होना हो वो, उसको कुछ चीज़ चाहिए। ओह अंकल जी सामने सामने आपके देखिए, सामने, पीछे आइए, पीछे पीछे आइए, पीछे आइए। दोस्तों वहाँ पे खड़ी है, देखो खेत में। ओ भाई, और ये आत्मा इतनी खतरनाक है कि जो मेरे साथ अंकल जी खड़े हैं इनको उठा के भी पटक दी थी। क्या अंकल जी? चलो चलो, हाथ जोड़ के एक बार आप माफ़ी मांगिए, क्योंकि ये आप पे गुस्सा रहती है। मेरे को माफी कर दो, ये देखो, मैं आपको नहीं कुछ किया हूँ। ये देखो अंकल जी माफ़ी मांग रहे हैं इस आत्मा से। ये देखो, मेरे को कुछ मत करना। ये देखो, देखो बहन, जो मेरे साथ अंकल जी खड़े हैं ये आपका कुछ बिगाड़े नहीं है। ये यहाँ पे जितने भी खेत है यहाँ पे पानी पटाते हैं और अपना गुजारा इसी से करते हैं। तो अगर आप इनको नुकसान पहुँचाओगी और डराओगी तो ये कैसे यहाँ पे काम कर पाएंगे? जो भी दिक्कत है ना, आप मुझे बताओ, मैं आपकी हर इच्छा पूरी करूँगा, जो चीज़ आपको चाहिए। अंकल जी हो सकता है कि ये हम दोनों के बात सुन के बात करे, क्योंकि आपने इसके साथ कुछ किया नहीं है। क्या आपको पता है कि ये आत्मा कहाँ से आई? मेरे को पता नहीं।
आप जानते नहीं है? नहीं। दोस्तों अंकल जी को पता नहीं कि ये आत्मा आई कहाँ से, लेकिन आप इस जगह पे लगभग कितने 2 महीने कह रहे थे ना, 2 महीने से 2 पानी पटा महीने रहे से हो अभी खेती किया हूँ, 2 हाँ। महीने से हूँ। और पानी पटाते हो यहीं पे? पानी पटाते हैं। अच्छा, और जब से आए हो तब से ये यहीं पे दिखाई देती है? यहीं पर दिखाई देती। चलो कोई नहीं अंकल जी, आज मैं इनसे बात करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है? देखो देखो बहन, नहीं अंकल जी आपको जानते हैं और नहीं मैं आपको जानता हूँ, तो आप हम दोनों पे गुस्सा मत हो। मैं जानता हूँ कि आप किसी न किसी चीज़ के लिए इस जगह पे भटक रही हो। आप मुझे अपना भाई समझो। कोई भाई अपने बहन को ऐसे भटकते हुए नहीं देख सकता है। तो मैं जो भी कह रहा हूँ एक बार आप मेरे बात को समझो और मुझसे बात करो। क्या अंकल जी? वही ओए कैसे बोल रही हो? और दोस्तों कहीं ना कहीं से माइक की आवाज़ें आ रही है, क्योंकि गांव यहाँ से बस 2 किलोमीटर दूर है। क्या अंकल जी? हाँ। चलो कोई नहीं। ये देखो दोस्तों कैसे सामने खड़ी है और आपका भाई कोशिश कर रहा है कि इनसे बात हो जाए। अंकल जी थोड़ा सा आगे बढ़िए, थोड़ा सा आगे बढ़िए, चलिए थोड़ा सा आगे बढ़िए। हम दोनों एक साथ हाथ जोड़ के एक बार विनती करेंगे ताकि वो गुस्सा ना हो। बैठ जाइए बैठ जाइए बैठ जाइए, वहीं पे बैठ जाइए। दोस्तों बैठ के यहाँ से बहन से बात करने की एक बार कोशिश मैं करता हूँ, और साथ में अंकल जी भी विनती करेंगे कि वो कुछ न करे, क्योंकि ये काफ़ी खतरनाक है। चलो देखते हैं। बहन मैं जानता हूँ कि आप इसी जगह पे काफ़ी दिनों से भटक रही हो, लेकिन अगर चाहती हो कि मैं आपकी मदद करूँ तो कोई जवाब दो, हाँ या ना में कोई जवाब दो जिससे मुझे समझ आए। ये देखो, देखते हैं उसको जूम करके। ये देखो दोस्त, ओए वो नीचे बैठ गई है। अंकल जी देखा? ओए खड़ी हो गई खड़ी हो गई। अंकल जी एक काम करते हैं, अब मेरे पास जो नोटबुक है आप अपने हाथ में रखो, ठीक है? रुको 1 मिनट में आपके पास आता हूँ। ये लो आप ये रखो, ठीक है? और आप उसके तरफ बढ़ा के रखो हाथ को। हाँ वैसे ही करके रखना, मैं बात करने की कोशिश करता हूँ। बहन जो आप अंकल जी के हाथ में नोटबुक देख रही हो, मैं इससे आपके जैसे काफ़ी सारी बहनों से बात किया हूँ, तो अगर आप भी चाहती हो कि मुझसे बात करो तो आप कुछ जवाब दो। वो कैसे कैसे कर रही है अंकल जी? ऐसे ही करती है क्या? वही तो है। वैसे ही करती है? वही से ही ये कुछ। अच्छा ये गुस्सा हो रही है शायद। बहन देखो, कोई आया है जो आपकी मदद करना चाहता है। अगर आप ऐसे करोगी तो आपका मदद कोई नहीं करेगा। ओए काफ़ी अजीब अजीब हरकतें कर रही है। बहन को जवाब दो। मैं देखो आपकी मदद करना चाहता हूँ और इतने रात को इस जगह पे आया हूँ ताकि आपसे मैं बात करूँ और आपकी दिक्कत दूर करूँ। क्या अंकल जी? वही तो। हाँ इसीलिए बुलाया हूँ। अंकल जी मुझे आपसे बात करने के लिए बुलाया है, ताकि आप इस जगह को छोड़ के चली जाओ, परेशान ना करो किसी को और आपके आत्मा को शांति मिले। क्या अंकल जी? वही। हाँ तो बहन अगर आप मेरे बात को समझ रही हो तो कुछ जवाब दो। क्या आप चाहती हो कि मैं आपकी मदद करूं? जवाब दो एक बार। ओए अंकल जी उसने हाँ की है, यानी कि वो बात करेगी, ठीक है? तो एक काम करो अंकल जी, मैं इसी जगह पे हूँ, वो आप पे गुस्सा रहती है ना, तो आप ही उसको नोटबुक ले जाके दो ताकि उसको लगे कि आप उसकी मदद करना चाहते हो। दोस्तों मैं यहाँ से देखता हूँ अंकल जी आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है? ये देखो देखो देखो, ये देखो सामने जा रहे। ओ वही वहीं पे रख दो आप नीचे। अब पीछे आ जाओ, पीछे आओ, जल्दी से पीछे आ जाओ, मेरे साथ आ जाओ। दोस्तों अंकल जी ने वहाँ पे नोटबुक रख दिया है और पेन मेरे पास है। ये एक गलती हो गई, पेन आप लेके जाओ, ये रखो पेन, उसके ऊपर रख के चले आना और आप विनती करना कि वो आपको कुछ ना करे। एक बार माफ़ी मांग लेना वापिस। देखते हैं दोस्तों अंकल जी आगे बढ़ रहे डरते हुए। माफ़ी मांग रहे, ठीक है आ जाइए जल्दी आ जाइए आप। दोस्तों सब कुछ जो भी था हमने उस जगह पे रख दिया है, नोटबुक और पेन। तो बहन को बुलाते हैं। आ जाइए मेरे साथ, आ जाइए अंकल जी, आ जाइए।
यहाँ से ज़रूर दिखेगी वो। बैठ जाइए मेरे साथ बैठिए यहाँ पे। दोस्तों यहाँ से देखते हैं कि बहन आती है और कुछ बताती है या नहीं, क्या अंकल जी? वो ठीक है, देखते हैं वो कहाँ पे है अभी। वहीं पे खड़ी है अभी ना, वहाँ पे। वही बहन आप आओ और जवाब दो। ओ अंकल जी, वो आ गई है। बैठ जाइए, डरिए नहीं। आत्माएं ऐसे ही आती है अजीब तरीके से। वो आ गई है, बैठ गई है, देखते क्या लिख के बताती है। बहन आपको जो चीज़ चाहिए आप बस मुझे लिख के बताओ, मैं आपके लिए वो चीज़ लेके आऊँगा, क्या अंकल जी? वो उसकी हर इच्छा पूरी करना है ताकि आपको परेशान ना करे। आप डर रहे हो, आप डर से कांप रहे हो, आप डरो मत, मैं आपके साथ हूँ। देखो कैसे वो बैठी हुई है। दोस्तों मैं आपको झूम करके दिखा रहा हूँ, देखो यहाँ से वो क्लियर दिख रही है बहन। देखते क्या लिख के बताती है, क्योंकि वो बैठ गई है लिखने के लिए। बहन आप अपनी एक बार इच्छा बताओ। दोस्तों अगर मैं इसकी मदद करता हूँ तो हो सकता है कि जो मेरे साथ यहाँ पे अंकल जी बैठे हुए हैं इनको परेशान ना करे, क्या अंकल जी? एक बार इधर देखना, वो बात करने के लिए यहाँ पे बैठी हुई है। कैसा आपको लग रहा है, अच्छा लग रहा है? अभी तो अच्छा लग रहा है मगर परेशान करता है वो। चलो आप डरिए नहीं। देख खड़ी हो गई। बहन 1 मिनट बात करते हैं। क्या आपने लिख दिया जो भी आपको चाहिए? जवाब दो, क्या आपने लिखा? हाँ कह रही ना अंकल जी? ओ अरे वापस गायब हो गई। चलिए अंकल जी आगे बढ़ के देखते हैं, पढ़ के देखना चाहिए कि क्या लिखी है, क्या उसकी इच्छा पता चल जाएगी। अब लिखा मालूम नहीं। चलिए डरिए नहीं, आपके साथ मैं हूँ। चलो देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे नोटबुक है, ये देखो उसने कुछ न कुछ लिखा है, क्या अंकल जी? पढ़ के देखते हैं एक बार और सबको सुनाते हैं। आप एक बार ये लाइट पकड़ो। दोस्तों वो लिखी हुई है, काफ़ी अजीब तरीके से लिखी हुई है। देखो लिखी है, अगर तुम चाहते हो मैं इसे परेशान ना करूं तो तुम मेरे लिए दूध लाओ, मैं पीना चाहती हूँ। उसके बाद मैं तुम्हें बताऊंगी मेरे साथ क्या हुआ था। अंकल जी ये उठाओ आप, दो आप मुझे लाइट। दोस्तों इस जगह पे जो आत्मा रह रही है, जो ये बांस का पेड़ है, इसी के अंदर वो रहती है, लेकिन उसने साफ लिखी है। जो मेरे साथ अंकल जी आए हैं वो बहन इनको परेशान नहीं करेगी, लेकिन उसके लिए मुझे दूध लाना होगा, क्या अंकल जी? तो इस जगह से निकल जाना चाहिए, क्या अंकल जी? तो आप मेरे साथ चलिए, डरना नहीं है। और दोस्तों आप सभी का कमेंट का इंतजार रहेगा, आप सभी कमेंट करना क्या मुझे इस जगह पे रहने वाली आत्मा के लिए दूध लाना चाहिए या नहीं, ठीक है? एक बार आप सभी बताना। चलो निकलते हैं, चलिए अंकल जी आइए।